अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चल रहा है पिंक आई का मसला, यानी कंजक्टिवाइटिस का। लोग अमूमन मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई तुमने रात में ग्लासेस पहने हुए हैं और किसको आंख मार दी थी जो तुम्हारे साथ ये हो गया कि तुम्हारी आंख सूज गई। तो ऑब्वियसली कराची में आउटब्रेक हुआ है वायरल कंजक्टिवाइटिस का। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये वायरल हो, बल्कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो बैक्टीरियल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डेली बेसिस के क्लिनिक पे भी आ रहे हैं केसेस और इवन के घर में भी सब अफेक्टेड है। अभी भी मैंने देखा कि मैसेज आया था कि डॉक्टर साहिबा मेरी वाइफ के साथ ये मसला हो गया है कि रेड आई हो रही है, ये बताएं क्या करना है। तो इसके अलावा जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स भी बताती चलूंगी मैं आपको और कॉजेज भी बताते चलूंगी। इस वीडियो में आप टोटली जानेंगे कि बेसिकली कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई या रेड आई क्या होती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसको ट्रीट भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये वायरल कंजक्टिवाइटिस नहीं है, बल्कि ये क्या है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी है। इसकी मिसाल इस तरह के कि जो है देखिए, वायरल जो होता है ना वो अपना टाइम पीरियड करके चला जाता है। अब मेरे घर में ही मेरी सास को रिपोर्ट हुआ, कंजक्टिवाइटिस हुआ उन्हें, और फिर उसके बाद जो है पसी डिस्चार्ज आने लगा और उनकी बहुत बुरी हालत हुई भी थी और तकरीबन 5 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे, सही नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने जो है देखा जब इनके जो है पसी डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो फिर मैंने उनको शुरू किया एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, और यकीनन उससे जो है बहुत बेहतर हो गया था। 2 से 3 दिन में उन्हें फ़र्क पड़ गया था। तो ज़्यादातर जो होता है वो एडिनो वायरस होता है जो कि वायरल कंजक्टिवाइटिस करवा रहा होता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होते हैं। अच्छा, अब ये स्प्रेड किस तरह से होता है कि देखिए, अगर आपने किसी ऐसी सरफेस पे हाथ रखा है, अब जैसे एक बंदे ने छींक दिया या इस तरह से किया कि उसने जो है अपनी सीक्रीशंस लगा दी, थूक लग गया, उसका नाक का कुछ लग गया है, सीक्रीशंस लग गई हैं, उसने वही हाथ लगाया और फिर वही हाथ से उसके थ्रू चला गया। एक तो सरफेसेस से होता है, दूसरा अगर पर्सन जो है कंजक्टिवाइटिस से अफेक्टेड है। बता दूं मैं आपको कि कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई को कहते हैं कि जब आपकी आंख सूज जाती है। तो अगर बंदा उससे अफेक्टेड है और उसके साथ साथ उसे नज़ला जुकाम भी हो रहा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो आपके जो है सांस के जरिए भी फैल सकता है। यानी आपके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, हर इंसान जो है चंद कतरे जो है वो निकाल रहा होता है अपने सांस के जरिए, तो उसके जरिए भी ये फैल रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मोस्ट कॉमन वायरस की वजह से होता है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि देखें, एक तो आपको आंख में ना ऐसा लगेगा कि मेरी आंख में कुछ फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी का मतलब ये होता है कि आपकी आंख के अंदर कुछ चुभ रहा है। आपको जो है सेंसेशन ऐसी लगेगी कि कुछ मेरी आंख के अंदर गया हुआ है। इसके अलावा आपकी आंख जो है वो लाल हो जाएगी, डिस्चार्ज आएगा। अच्छा, वायरल जो होता है ना उसमें क्या होगा कि आपको वाटरी डिस्चार्ज आएगा, जबकि मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियल होता है वो पस टाइप का म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा वायरल में ये होता है कि पहले आपकी एक आंख अफेक्ट होती है, उसके बाद आपकी जो है दूसरी आंख अफेक्ट होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इस तरह से होता है कि देखें, ये तो डिपेंड करता है पैथोजन पे, यानी उस एजेंट पे जो आपको ये कंजक्टिवाइटिस करवा रहा है। लेकिन क्या होता है कि मोस्ट कॉमन 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर इंसान अफेक्ट हो जाता है। 24 से 72 घंटे इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। उसके अलावा सारे साइन एंड सिम्टम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंख आपकी लाल हो गई, आंख सूज गई, ऐसा लग रहा है कुछ आंख में है, इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, खुजली सी हो रही है बहुत ज़्यादा आंख में। इसके अलावा आपको जो है आंखों में दर्द हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। सुबह आप उठे में तो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी आपकी आइज हुई हुई है, यानी कि जो एक क्रिस्टलाइजेशन हुई हुई है, सीक्रीशंस की क्रिस्टल्स बने हुए हैं और आपकी आंखें चिपकी हुई हैं, आपसे सुबह उठा नहीं जा रहा है क्योंकि सीक्रीशंस इतनी ज़्यादा हुई हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके जो आंसू हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आ रहे हैं, एक्सेसिव वाटर प्रोडक्शन या टीयर प्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि आपको स्वेलिंग हो रही है और आंखों की स्वेलिंग के साथ साथ जो है आपको नाक में ऐसा लग रहा है कि आपकी रनी नोज हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो है ना मुझे सीना खराब हुआ है, मेरा नाक ब्लॉक है, या आपको ये सारा दर्द हो रहा है। तो ये सारी जो अलामात हैं ये किसकी हैं? कंजक्टिवाइटिस की हैं। और जैसा कि वायरल है तो वो अपना टाइम पूरा करके जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास मैसेज आया, डॉक्टर साहब मेरे साथ ये हुआ है। देखिए, मोस्ट कॉमन जो होता है ना वो वायरस होता है, वायरस की कोई दवा
एज सच नहीं होती है। होती हैं वायरस की दवाएं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए वायरस की दवाएं नहीं होती, उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, ओवरवे करते हैं उनके बेनिफिट्स से। तो वायरस अपना टाइम पूरा करके जाता है, अनलेस कोई सीवियर वायरस नहीं है, अब जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि फिर आपको ज़ाहिर एंटीवायरल थेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन अभी क्या है, आपका ये 5 से 7 दिन में चला जाएगा, तो आपको जरूरत ही नहीं है। बस ख्याल क्या करना है, अपना अपना बचाव करके रखना है। बचाव किस तरह से करना है आपने, अगर आप इन्फेक्टेड हैं या आपके घर में कोई इन्फेक्टेड है, उसका टॉवल खुदारा ना यूज करें, एक तकिया इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा ऐसा ना हो कि आपने जो है, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि आंखों पे जो है ना ठंडे पानी की पट्टियां रख रहे हैं, और जब ठंडे पानी की पट्टियां रखी, वही पट्टियां जो है सोफे पे पड़ी हैं, वही पट्टियां बेड पे पड़ी हैं, दूसरे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं और क्या हो रहा है, दूसरे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। या क्या कर रहे हैं, रोज वाटर जो है ना अपनी आंखों में भर भर के डाल रहे हैं। अब वो रोज वाटर टपक के आपके गालों से जमीन पे जाएगा, जहां जहां वो गिरेगा क्या होगा कि जो है ना वहां से वो जरासीम फैलना शुरू हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि अगर आप अपनी आंखों को साफ कर लें, आप कॉटन बॉल लें, कॉटन बॉल से आप साफ करें और उसे ऐसी जगह डिस्पोज करें, डस्टबिन में डालें जहां से किसी और का इंटरेक्शन ना हो। अगर देखिए इंटरेक्शन होगा, ऑब्वियसली पूरी फैमिली क्या होगी, अफेक्टेड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी इस्तेमाल शुदा चीजें आप यूज मत करें, बहुत ज्यादा करीब मत बैठें। अगर उसने छींका है या उसको नजला हो रहा है, उसकी सिक्रीशंस कहीं पड़ी हैं, तो उसे हाथ मत लगाएं। और अगर उसे हाथ भी लगाने, तो आप सबसे पहले जो है सैनिटाइजर पहले यूज करें और बाद में भी यूज करें। एक गलती और क्या कर रहे हैं लोग कि देखिए, आपको अफेक्टेड है ना, आप अफेक्टेड हैं, आप वही ड्रॉप्स ले रहे हैं, उसी बॉटल से जो है दूसरा वही बॉटल यूज कर रहा है, तीसरा वही बॉटल यूज कर रहा है। या मेरे इन्फेक्ट हुआ, अब मैं कह रही हूँ कि यार मेरे जरा ड्रॉप्स डालना आंखों में, अब जो सामने वाला बंदा मेरी आंखों में ड्रॉप्स डाल रहा है, तो बॉटल पे भी तो जर्म्स हो सकते हैं। तो इसलिए इसको खुदारा अवॉइड करें, एक दूसरे की चीजें शेयर मत करें। ये अपने टाइम पे पूरा चला जाएगा, लेकिन अगर आपको पसी डिस्चार्ज होता है, येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है, तो इट्स मीन्स ये बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल के लिए फिर ऑब्वियसली आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।